ये मैं पूछना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी से, अजीज खान साहब, ये क्या अडानी पे आप कांग्रेस से अलग हो गए, इट्स ओके, आपको समझ आ गया, आपको लग रहा है आप यूपी में जीत सकते हैं, हरा सकते हैं, ठीक है, ख्याली पुलाव, ख्याल, एवरीवन इज अलाउड टू ड्रीम। बट अजीज खान साहब मुझे बताइए, संभल में पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वो मिलते, अभी तक तो आपके ऊपर यह आरोप लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी की आपने ये दंगे कराए, अब ये पाकिस्तानी एंगल आ रहा है। और प्रेम शुक्ला जी को सुना आपने अभी, खान साहब। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं ईमानदारी से बताऊं, हाँ। कि आज प्रेम शुक्ला जी को मुझे गले लगाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। इसलिए क्योंकि ये वो बात इन्होंने कह दिया जो देश सुनना चाह रहा था बहुत दिनों से। इन्होंने कहा पाकिस्तान का विकास नहीं हो रहा है, बांग्लादेश का विकास नहीं हो रहा क्योंकि वहां धार्मिक उन्माद है और आपस में लोग लड़ रहे हैं, हिंसा पैदा कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, ये बात समझ में आ गई और ये बात आप समझ रहे हैं, तो माननीय मोदी जी इस मुल्क को $5 ट्रिलियन का देश बनाना चाहते हैं, उनका सपना है। तो क्या सपना मस्जिद को खोद करके आप पूरा कर पाएंगे? मैं जानना चाहता हूं, क्या मस्जिद को खोदने से क्या $5 ट्रिलियन का जो सपना है माननीय मोदी जी का, अभी बताइएगा। अरे सर सुन लेना सर, आप सुने ना, क्या पूरा हो जाएगा? मस्जिद खोदी जा रही है अजीज भी, जरा अरे सुनिए ना सर, अरे खोदने का प्रयास, आपके प्रश्न पूछ रहा हूँ। अरे सर मेरी कौन सी मस्जिद खोदी जा रही है बताइए तो। सर मेरी बात सुन ले, उस मस्जिद के रास्ते, सुनिए ना सर, अरे सुनिए बाबू बताएं तो सही सर, खोदने का प्रयास, फिर बता दे दर्शकों को। अरे सुनिए ना सर, अरे सर आप सुनेंगे नहीं सर आप। अरे मस्जिद खोदी जा रही है, मस्जिद के रास्ते भाईचारा को कत्ल किया जा रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। अरे सुनिए ना सर आप, अरे भाई सुनेंगे नहीं आप। प्रेम जी तो आप तो 1 बाय 1 बात करते नहीं थे, आप मेरी बात सुनिए। एक बात, क्या इस मुल्क में नफरत को बढ़ा करके, हिंसा को बढ़ा के, भाई और भाई को बांट करके क्या देश का विकास हो सकता है? कहां देश को ले जाना चाहते हैं? यही समाजवादी पार्टी कहती है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। ये हम वो लोग हैं। आप लगातार नारा देते रहे चुनाव को जीतने के लिए, एक है तो सेफ है। मैं कह रहा हूं, देश कह रहा है कि अगर देश एक है तो लोग सेफ है, वरना कोई सेफ नहीं है। देश एक है, देश एक होना चाहिए। आप देश को बांट रहे हैं ना? नहीं, देश एक हो रहा है, नहीं संभल से देश एक हो रहा है, नहीं संभल से देश एक हो रहा है। गेट मी द वायलेंस विजुअल्स। नहीं, बोलने ये आप नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करके कब तक, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं, आप क्या समझते हैं कि जनता घास खाती है? नहीं, आप लोग बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, बीजेपी जितना मर्जी बोल ले। आप मुझे बताइए, विकास का नारा क्या उतनी प्रबलता से उठाया गया, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा? अभी प्रेम शुक्ला जी कुछ भी बोल रहे, नहीं अभी आप कुछ भी बोल रहे, एकता में बल है, एक साथ आना चाहिए। संभल में एकता दिख रही थी। नहीं, आप मेरे को बताइए ना, व्हाट डू यू टेक? यू द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री कैन नॉट टेक द पीपल फॉर अ राइड एनीमोर। अजीज खान साहब, जनता घास नहीं खाती है। मुझे 10 सेकंड नहीं, मैं 40 दूंगा, लेकिन जनता को जनार्दन 30 दिन बोलेंगे और 335 दिन गधा समझ के दुलत्ती मारने की कोशिश करें, ऐसा नहीं चलेगा। अरे सर नहीं, संभल में एकता हो रही है। नहीं, संभल में एकता हो रही है। सुनिए अजीज खान साहब, संभल में एकता हो रही है, संभल में एकता हो रही है। प्लीज बताइए ना सर, अभी तो आए नहीं, आप बोलने नहीं देंगे। अगर आप बोलने नहीं देंगे, अपने आप को डायरेक्ट मुगलों के डिसेंडेंट बोलने वाले AIMIM तो अभी तक आई नहीं है डिबेट में। हाँ जी बोलिए। अरे सर आप बोलने नहीं देंगे, बोलिए सर। कैसे बनेगा? देखिए सर, आप एक तरफ तो नारा लगाते हैं कि एक है तो सेफ है, एक कम्युनिटी को आप सेफ बता रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है निश्चित तौर पे दूसरी कम्युनिटी जो वहां उस मुल्क में रह रही है अपने आप को अनसेफ महसूस करेगी। तो क्या देश ऐसे चलेगा? आप देश में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, एक को सेफ बता रहे हैं तो दूसरा अनसेफ नहीं महसूस करेगा। एक बात, पहली बात, आप विकास की बात करते हैं और आपकी बात आज वाकई में, आज आपने जो उन्मान छेड़ा, शुरुआत की कि देश में हिंदू मुसलमानों, दीपक चौरसिया जी बहुत ही बड़े पत्रकार बैठे हैं साहब, इनसे भी मेरा सवाल है, ये सवाल करें, सत्ता पक्ष से ये भी सवाल करें, क्योंकि बहुत बड़े पत्रकार हैं, इनके साथ मैंने एक लंबे वक्त तक मैंने डिबेट किया है और शुरुआती दौर में जब ये स्टार न्यूज में तब भी मैंने डिबेट किया है। बहुत शुरुआत, ये बहुत बुद्धिजीवी, ऐसे बड़े बड़े पत्रकार, ये लोग फ्रंट पे आवे, ऐसे लोग आएंगे। आप इस बात को बताइए, नेता ना आ जाए, रिमार्क किया, इसमें भी पत्रकार ही आए। नहीं, आ रहा हूं दीपक सर पर, इसमें भी नेता ना आ जाए गलती से।
नहीं नहीं, इसमें भी नहीं नहीं, संभल में नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, आप कब तक ये शील्ड रखेंगे? आप कब तक एक ये इनविजिबल शील्ड अपने सामने रखना चाहते हैं? आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने अब एक रहोगे सेफ रहोगे कह के दूसरे को अनसेफ करा दिया, और जो आप खुलेआम, नहीं नहीं मैंने आपकी सुन लिया, अब आप मेरी सुनिए। जो आप अभी तक खुलेआम इतने सालों तक स्वर्गीय, नहीं नहीं सुनिए, स्वर्गीय नेताजी मुस्लिम यादव को, नहीं अजीज खान साहब ऐसे नहीं होता, बोल लिया आपने, ओपनली मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन कर रहे थे, तब तक बाकी सारे अनसेफ नहीं होते थे। नहीं नहीं बताइए ना, तब बाकी सारे अनसेफ नहीं होते थे। अब जेन्युइन बात कीजिए, देखो भैया हमारा ये वोट बैंक है, हम करेंगे, बहन जी इज क्लियर, एटलीस्ट क्लैरिटी से तो खेलती है, क्लैरिटी है, हार गई, जीत गई, लेकिन क्लैरिटी है, पता है सबको क्या खेल है। आप तो कब तक मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे साहब? बोलिए ना कि अब मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का नया नाम पीडीए रखा है, लेकिन करूंगा मैं वही ढाक के 3 बात बोलिए। तब हिंदू अनसेफ नहीं फील करता था जब आप सिर्फ एम वाई करते थे। बीजेपी ने हिंदू एकता कर दी, अरे सब अनसेफ हो गए, दीपक चौरसिया जी, एंड देन AIMIM। रशीदी जी आ रहा हूं उसके बाद जी, दीपक दादा। मैं ऐश्वर्या से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, और वो पूछना चाहता हूं मैं आदरणीय अजीज खान साहब से पूछना चाहता हूं कि कहां पर संभल के मामले में खोदने की बात कही गई? खोदने की बात कहीं नहीं कही गई, मस्जिद को खोदा जाएगा ये कहीं नहीं कहा गया, ज़्यादातर केसेस है उनमें खोदने की बात नहीं की गई, लेकिन ये बात आ कहां से जाती है? उकसाने के लिए, लोगों को उत्तेजित करने के लिए। और मैं यही सवाल अजीज खान डॉक्टर साहब के सामने रखना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ये खोदने की बात कोर्ट ने कही, कोर्ट के आदेश में है, कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में है, तो ये खोदने की बात कहां से आ जाती है? ये सबसे बड़ा भ्रम है जो फैलाया जा रहा है लोगों को उत्तेजित करने के लिए। ऐश्वर्या जी मुझे मौका दे देते, जल्दी से जल्दी काउंटर, क्विक काउंटर। देखिए उसके बाद ने बिल्कुल सही सवाल किया सर, मैं कह रहा हूं तो जवाब भी सही दीजिए। सर सुनिए ना, सर्वे का पर्पस क्या है? लोगों को उकसाना। जब उसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया 1991 में, अब जो जैसी स्थिति में वैसे बरकरार रहे, तो फिर ऐसी चीजों को आगे काहे उकसाया जा रहा है? क्यों अपने पैरेलल संगठन को आगे करके बीजेपी उकसा रही है? क्या देश का विकास नहीं चाह रही क्या? एक बात। दूसरी बात, आप अभी लगातार कह रहे हैं कि साहब खोदने की बात, मैं कह रहा हूं आखिर क्यों सर्वे की वजह बताएं क्यों? अभी आप देखिए ताजमहल की बात थी, फिर उसके बाद आप बदायूं की बात हो रही है, सब अजमेर की बात हो रही है। आप पूरे देश में क्या करना चाह रहे हैं? कौन सा नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं? आप जानना चाह रहे हैं कौन सा नैरेटिव? कि अगर खोदने की बात नहीं है, सर्वे का पर्पस बताइए।